हिमाचल सरकार की 6 मुख्य संसदीय सचिव को हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला था उसमें सीपीएस की नियुक्तियों को, उन एक्ट को अवैध ठहराया गया था तथा साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग के मामले में एक नेचुरल कोर्स अपनाने की बात कही गई थी। उसी फैसले पर प्रदेश सरकार द्वारा भी तथा सब सीपीएस द्वारा एसएलपीज दायर की गई थी। उन एसएलपीज पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने की बेंच ने, खंडपीठ ने कहा कि पैरा 50 जो उस जजमेंट का है वो आउट ऑफ सडन आया है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मणिपुर जजमेंट में और अन्य फैसलों पर ये कह चुका है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगा दिया है। 1-2 दिन से जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा, विशेष तौर पे भाजपा के लीडर्स द्वारा लगातार प्रेस में 3-3, 4-4 लोगों की जिस प्रकार से ब्रीफिंग्स हुई, मैं समझता हूं कि भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का, रणधीर शर्मा या आप समझें के अध्यक्ष बिंदल साहब एक दिन में 5-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे एक चीज साफ है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप का जो वर्चस्व की जंग है वो तेज हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि काफी तेजी से उसमें मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब जहां तक सवाल है कि जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग प्रदेश की गलत बयानबाजी करके, बिना फैक्ट्स के और गलत जानकारी के जरिए या जानबूझकर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको इस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीएम सुखविंदर ठाकुर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीपीएस मामले में वकीलों से बात करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी तंज कसा। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी क्योंकि मैं जिस मीटिंग में आया था उसके बाद अभी मेरी एक और मीटिंग है, उस मीटिंग में जाऊंगा। सीपीएस के फैसले के बारे में सुना है, क्या फैसला है ये क्या फैसला है ये मुझे अभी जब जजमेंट आएगी तो पढ़कर पता लगेगा। जो हमारे एडवोकेट्स है वो मुझे जब बोलेंगे उसके बारे में तब मैं आपको बताऊंगा। मुद्दा तो विपक्ष ऐसे बनाता है, कभी पता नहीं टॉयलेट टैक्स बोल देता है, कभी बोलता समोसा कहीं गैप हो गया, कई बार मुद्दे बचकाना हो जाते हैं, तो उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। देश हित की बात सर्वोपरि, प्रदेश हित की बात सर्वोपरि होती है और इस प्रकार के मीडिया चैनल भी बहुत चलाते हैं, तो ये सब चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना चाहिए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से नियुक्त 6 सीपीएस की नियुक्ति को अवैध और असंवैधानिक बताया था। इस संबंध में राज्य सरकार और पूर्व सीपीएस की ओर से 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। साथ ही बीजेपी ने एक कैविएट पिटीशन दाखिल की थी। 13 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति से जुड़े कानून को भी रद्द कर दिया था। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।